मोदी ने पूरा हिंदुस्तान को बेच दिया है। कोई नौकरी में नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। देखिए लाठी चार्ज यहाँ पर जो है शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल स्टूडेंट्स द्वारा उठाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, कुछ लोग दीवार फांद के आ रहे हैं। यही हो गया, ये हिटलर शाही दिखा रहे हैं तो मजबूरन इनकी फोटो लगानी पड़ी हिटलर के साथ। मैम अब देश के युवा को समझ आ गई है कि देश हमारा टूटने वाला है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोरों से लड़े थे, अभी चोरों से लड़ रहे हैं। जिस तरह से पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का नरेंद्र मोदी ने काम किया है। दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, हमारे कुछ छात्रों को चोट भी लगी अंदर। तो ये तानाशाही ने तो क्या है ये। अभी शिक्षा मंत्री का मांगेंगे, फिर नितिन गडकरी का नंबर आ जाएगा, ऐसे लेते जाएंगे लाइन से। इसलिए तो ये दे नहीं रहे, इनको पता है एक का मांगेंगे फिर इनको आदत पड़ जाएगी, फिर इनको आदत पड़ जाएगी। मोदी जी इस संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। सुबह सुबह देखा कि कैसे उनको सफ़ेद चादरों में एक मुर्दे की तरह लपेट के उनको ले जाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है। वो हमारे देश के एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमने जो लोगों के लिए बात कर रहा है वो बंदा हमने अंदर कर रखा है। चाहे 10 लोग मरे, 20 लोग मरे, 50 लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। ये जनता के पैसों से बनाया हुआ पार्लियामेंट है और जनता को ही जाने नहीं दिया जा रहा। मोदी जी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश यादव है। सीजेपी प्रोटेस्ट में आपने हिटलर का फोटो लगाया हुआ है, क्यों? देखिए इतने दिनों से हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो हमें लगा कि अगर ये दे देते हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं देना चाह रहे। तो अब यही हो गया, ये हिटलर शाही दिखा रहे हैं तो मजबूरन इनकी फोटो लगानी पड़ी हिटलर के साथ। तो हिटलर को तो डिक्टेटर माना जाता है, तानाशाह माना जाता है, तो फिर वो कैसे मोदी जी कर रहे हैं बताइए। एक बात, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, संसद मार्च करना चाह रहे थे, तो हमें वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम जाना चाहते हैं तो जाने नहीं दे रहे। क्या ये संसद भवन नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल है क्या, या धर्मेंद्र प्रधान जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? ये जनता के पैसों से बनाया हुआ पार्लियामेंट है और जनता को ही जाने नहीं दिया जा रहा। जब चुनाव होता है तो कहते हैं जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता हमें वोट दे, हम जनताओं के 24 घंटे तुम्हारे साथ काम करेंगे। अरे मोदी जी एक बार आके अगर इन छात्रों से बात कर लेते तो आज हमें ये प्रोटेस्ट नहीं करना होता। आप उनके परिवारों से मिल जाते, जो नीट की छात्रा जिन्होंने, उनके परिवारों से मिल लेते तो आज हमें यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते टाइम पर तो आज हमें यहाँ पे नहीं आना होता। तो वो चाहते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट करें, वो क्योंकि हम पे लाठियाँ बरसाएंगे, आंसू गैस के गोले तैयार कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस को यहाँ पे एक छावनी बना रखी है, युवाओं को कुचलने। अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, हमारे कुछ छात्रों को चोट भी लगी अंदर। तो ये एक तानाशाही ने तो क्या है ये, हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान का शांतिपूर्वक एक इस्तीफा मांग रहे हैं और हमने बाबा साहब की तस्वीर इसलिए ली है कि हम संविधान का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक से जाकर हम उनसे हाथ जोड़ के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने जा रहे हैं। जो नेट बंद कर दिया है, नेट नहीं चल रहा है, हम किसी को अगर वीडियो बना के डाल सकें तो वो भी मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पे। सर महीना भर होने को आया है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से आया तो नहीं है कोई, और साथ ही साथ जो है ना कोई जवाब आप लोगों को मिल पा रहा है। तो क्या लग रहा है, आज मानसून सत्र भी है, तो क्या आप लोगों के मुद्दे आज उठाए जाएंगे सत्र में? देखिए यही तो तानाशाही की प्रकाष्ठा है, जो 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और शांतिपूर्वक पूरी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और मोदी जी इस संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये इनके सांसद और विधायक बार बार कहते हैं। आपने सुना होगा 2024 में लोकसभा चुनाव में इनके सांसद जब चुनाव लड़ रहे थे क्या बोलते थे? आप हमको 400 पार दिलाइए, हम संविधान खत्म करेंगे। आप हमको 400 पार दिलाइए, हम उनका संविधान खत्म करेंगे। तो इसी तरीके से विधायकों को तोड़ के, सांसदों को तोड़ के, पार्टियों को तोड़ करके, सारी चीज़ों को तोड़ के, पार्टियों को ख़त्म कर करके ज़बरदस्ती लांछन लगा के जेल में डालने। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने 3 महीने जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, अरविंद के सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, झारखंड के मुख्यमंत्री तक को भी जेल में डाला, यानी प्रेजेंट मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला। तो क्या ये तानाशाही नहीं है? आप बताइए क्या सिद्ध कर पाए हैं ये लोग? आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि शराब घोटाला बने। आप ये देते शांतिपूर्वक तरीके से जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका हमें अधिकार है, संविधान आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है शांतिपूर्वक विरोध करने की, तो आप फिर क्यों अड़ंगड़ आ रहे हैं? देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को जरूरत नहीं है कि रोकने की, पुलिस को एक हुक्म मिला हुआ है, इनको एक ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
ये अंदर की बात है जो कि पुलिस हमारे साथ है। पुलिस भी नहीं चाहती कि बच्चों के साथ अन्याय हो, पर ये मोदी शाही तानाशाही की प्रकाष्ठा पे उतर आई है। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले सकते? आप ये बता दीजिए देश को। आप मन की बात तो करते हैं, पर कभी जनता के मन की बात तो कभी आपने सुनी नहीं है। आप हमेशा आपने कम से कम 100 से ज़्यादा ऊपर मन की बात कर दी, और मन की बात सुनने के लिए जनता का पेट भर चुका है। आपके सबसे ज़्यादा झूठे वादे आपके होते हैं। आपने बोला था 2014 में जब हम आएंगे हम महंगाई को आधा करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, गरीबों को मकान 2022 तक हर गरीब मकान देंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे। क्या करा आप लोगों ने? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। आज देश के युवाओं का भविष्य जो है वो बिल्कुल ख़राब है। पढ़े लिखे युवा रोड पर घूम रहे हैं। अब जितने युवा, ये 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये झाड़ी पे बुलाए हुए लड़के नहीं है युवा, ये जो आज अंदर भी हज़ारों की तादाद में है और बाहर भी हज़ारों की तादाद में है। और मोदी जी की तानाशाही ज़्यादा बढ़ गई है और ये ज़्यादा तानाशाही चलेगी नहीं। कुदरत का कहर है, एक दिन इन पे बरसेगा भाजपा वाले। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, नारेबाजी यहाँ पर लगातार नजर आ रही होगी। और यहाँ पर जैसे कि कुछ लोग हिटलर की फोटो पहन के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी की एक मांग है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यहाँ पर और लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक और आपको जो है शख्स नजर आ रहे होंगे। सर, आपके बच्चे हैं यहाँ पर या फिर आप आए हैं बच्चों को? देखिए, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने 14 साल की अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद दोबारा फिर से पढ़ाई शुरू की है। मैं मास्टर्स ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पोटा साहिब से, और अभी मेरा सेकंड ईयर शुरू हो गया है, रिसर्च का ईयर है बेसिकली। तो अंतर देखते हैं आप, सोनम वांगचुक जी के जब फादर ने प्रोटेस्ट किया था तब इंदिरा गांधी खुद उन्हें पानी पिलाने आई थी, लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें उठा लिया गया, उनको ले जाया गया, किस तरीके से देखते हैं? ये सरकार का असली रूप हमें दिखाती है कि सरकार बेसिकली चाहती क्या है। और सरकार का जो असली रूप है वो जब हमने सुबह सुबह देखा कि कैसे उनको सफ़ेद चादरों में एक मुर्दे की तरह लपेट के उनको ले जाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। वो हमारे देश के एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देश का नाम बहुत सारी जगह रोशन कराया है। तो ऐसे अगर उनको लेके जाना था तो एक अगर जो पीसफुल बात रखते, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर था उनको दिखाते, तो मुझे लगता है कि वो संविधान को मानते हैं और वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन जरूर करते हैं। और वो पीसफुली जो है, अगर उन्होंने अनशन पे रहना है तो वो डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में रह सकते थे। पर अगर जिस तरीके से उनको ले जाया गया है ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी की वजह से इंडिया इंटरनेशनली बदनाम हो रहा है, शायद हम उसको अभी नहीं देख पा रहे हैं, पर ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि एक सरकार की कायरता एक साइंटिस्ट के साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकती है। कह सकते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट सफल रहते तो आने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? देखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और अगर हम देखिए, जो भी एक संवैधानिक पद है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई मिनिस्टर है, वो जनता ने उन्हें जिताकर उस पद तक पहुंचाया है। वो बेसिकली एक परमानेंट जॉब नहीं है कि आप 58 साल के बाद रिटायर होंगे। जब हमें किसी जॉब पे रखा जाता है, कोई 5 साल की हमें ड्यूटी मिली है, तो हमें अपने काम को बहुत ही नियमित रूप से करना है। और नीट के एग्ज़ाम का जो लीक होना है, ये लीक होना वर्ड कोई स्पेसिफाइड वर्ड नहीं है। बेसिकली पेपर को बेचा जाता है, पेपर को इतनी बार आगे से आगे बेचा गया कि वो पब्लिक हो गया पेपर। और जब वो सबको पता चलेगा कि पेपर पब्लिक हो चुका है, तब जाके इसको लीक डिक्लेयर करना पड़ा। और ये जब तक मिनिस्ट्री साथ में नहीं मिली हुई है, कोई भी पेपर लीक नहीं हो सकता। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा, चाहे बीजेपी की पार्टी से कोई और आए और उनकी कुर्सी ले, और इतने ये आश्वासन दे जनता को कि भविष्य में कभी भी कोई भी एग्जाम लीक नहीं होगा। सिर्फ शब्द ही हमारे काफ़ी है कि हमें बहुत अफसोस है कि सरकार की वजह से पेपर लीक हुआ और उनके बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो कुछ बीच में यहाँ सड़कों पर लोग बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइए इनसे भी जुड़ते हैं। सर, सोनम वांगचुक जी की आपने तस्वीर जो है यहाँ पर आपने रखी हुई है। एक सवाल जैसे करना चाहूँगी कि जब इनके फादर ने प्रोटेस्ट किया था तब इंदिरा गांधी खुद आई थी उन्हें पानी पिलाने के लिए। अब के प्रोटेस्ट में और आज के प्रोटेस्ट में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? मैम, उस वक्त पर डेमोक्रेसी थी, आज के वक्त में नहीं है। कैसे? वो तो आप देख ही सकते हैं, पिछली बार लोग जब भी अनशन होता था, पहले लोग डायरेक्ट संसद तक जा सकते थे, ठीक है, लेकिन इस बार चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे हमारा ये शिक्षा के लिए आंदोलन हो, लोग जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लोगों पर पूर्ण रूप से रोक है, चाहे 10 लोग मरे, 20 लोग मरे, 50 लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। लोगों के जो राइट्स हैं, क्या उन पर अब बात आ चुकी है? बिल्कुल राइट्स पर बात आ चुकी है। उन्हें क्या नाम है, सोते सोते उन्हें उठा के लेके क्या मतलब बनता है, बताइए। कहा जरा हाई कोर्ट से ऑर्डर था, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाना। मैम, तो उठाने का भी तो तरीका होता है, बताइए किस तरीके से बात कर रहे थे, उठ बैठ। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के दिया था क्या कि इस तरीके से बात करनी है? सर, क्या लग रहा है कि काफ़ी महीना भर होने वाला है प्रोटेस्ट को, कितना असर देखने को मिलेगा? क्या आगे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा इन चीज़ों की वजह से? मैडम, अभी तो फ्यूचर के बारे में जब बात करें, जब यहाँ पे आके वो इनसे बात करें, वो एक बंदा है, वो
क्या नाम है, अभिजीत के। वो बाहर से आके यहाँ के लोगों के लिए अनशन कर रहे हैं। उन्हें बैरिकेड में ऐसे बंद कर रखा है जैसे पुलवामा का RDX वही लाए हों। इस तरह से बंद है वो अंदर एक बंदा। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमने जो लोगों के लिए बात कर रहा है वो बंदा हमने अंदर कर रखा है, जिसके ढूंढना चाहिए RDX वाले बंदे को, पुलवामा को, उसे खुला छोड़ रखा है। लाए भी तो यही थे, कौन लाया था, तो उसे कैसे नहीं छोड़ेंगे। बाकी अभी क्या रहने वाला है, अगर आज मॉनसून सत्र भी है तो सत्र में क्या आप ये बातें रखी जाएंगी लोगों की, जो इतने समय से यूथ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, कॉकरोच यहाँ पर? मॉनसून सत्र में जो लोग पोर्ट कराने आए थे ना सिम, वो पोर्ट हो गए, उनका सुना जा रहा है अभी। समोसा कल आपको 5 का मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? हिंदुस्तान का आलम जी, कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं जी। कैसे समर्थन दे रहे हैं और क्या लग रहा है, क्या असर दिख सकता है इसका? सर में एकता भी है और समर्थन भी है। जी, यहाँ एकता है सबसे बड़ी चीज़। हाँ, सबसे बड़ी चीज़। बाकी क्या कहते हैं, पहले भी जो है ऐसे लीक होते थे पेपर, लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है जो देश के युवा हैं वो एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। तो एक नया जो है वो समय देखने को मिल रहा है। मैम, अब देश के युवा को समझ आ गई है कि देश हमारा टूटने वाला है, बर्बाद हो गया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके ना हिंदुस्तान को तोड़ दिया है। अरे हिंदुस्तान टूट जाएगा, ये देश की युवा अपने जाएगी ना तो हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान को तो उसकी एकता के लिए माना जाता है। अभी भी वक्त है, हिंदुस्तान आगे बढ़े और देश को बचावे, कुर्बानी दे दे, इतिहास रख दे। आप क्या कहेंगे यहाँ पर? बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आ रहे हैं बेटे, मैं तो यही कह रही हूँ। हर ये देखो कितने बच्चे कितने परेशान हैं, कैसे कैसे पेपर दे हुए हैं और कितना न है कर ली बेटा। दिन रात पढ़ाई करते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। दिन रात पढ़ाई करें और फिर माँ बाप कितना गरीब आदमी कितना पैसा। अभी देश कभी हम लोग चोरों से लड़े थे, अभी गोरों से लड़े थे, अभी चोरों से लड़ रहे हैं। जिस तरह से पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का नरेंद्र मोदी ने काम किया है, जाति धर्म मजहब के नाम पे पूरे देश को लड़ाने का काम किया है, वही का जीता जाता उदाहरण है जंतर मंतर। आप देख लीजिए पूरे युवाओं की जत्था को, यह बता देगा कि देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है और जो मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसको खत्म करने का काम कर रहा है ये। और पूरे देश में जिस तरह से नीट के छात्रों के साथ पूरे देश में जो ये हुआ छात्रों के साथ, उसको अपने बच्चों को, सांसद विधायक अपने अपने बच्चों को मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। देश के आम युवाओं के, आम लोगों के बच्चे देश के कोई नौकरी में नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। देखिए लाठीचार्ज यहाँ पर जो है शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही आगे की तरफ जो है स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे, तुरंत जो है लाठीचार्ज की बात हो गई। अभी देखिए किस तरीके से भागते हुए जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर आ चुकी है लाठियाँ लेकर। देखिए किस तस्वीरें यहाँ पर, इसी वजह से जो है यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जो है वो भागते हुए नजर आए हैं। यहाँ जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माहौल जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो सड़कों के बीच में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पूरी सड़क घेर रखी है। यहाँ पर देखिए ये दिल्ली पुलिस लाठियों के साथ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आप, यहाँ पर आए हैं सीजेपी प्रोटेस्ट देखने के लिए। क्या इससे पहले कभी आपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखा? नहीं, पहली बार देखा। एजुकेशन के ऊपर तो मैंने पहली बार देखा। बाकी क्या कहना चाहेंगे, क्या इन यूथ की सुनी जाएगी? क्या आज मॉनसून सत्र भी है, क्या इन लोगों की बात, मुद्दे उठाए जाएंगे यहाँ पर? मतलब दिस इज़ अ न्यू लॉ। मैंने पहली बार देखा स्टूडेंट्स को, तो मैंने आज तक स्टूडेंट्स को नहीं देखा कभी लड़ते। स्टूडेंट्स पे अपना फ्री नहीं होते, वो कभी स्कूल कभी कॉलेज, उसके बाद ही बच्चे यहाँ पे इतने आए हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ न्यू लॉ फॉर द गवर्नमेंट और मोदी का। आई डोंट समर्थन देते हैं आप या नहीं? देते हैं तभी आए हैं, मैं समर्थन देता हूँ। अगर आप मुझे जानते हो तो पता होता आपको, मैं समर्थन देता हूँ, तभी खड़े हैं, तभी आए हम। आई थिंक रेजिग्नेशन बनता है। और सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, आपने वीडियो देखी होगी, क्या वो सही था? क्या इस तरीके से उठाया जाता है किसी जो अनशन पर बैठा होता है, जो प्रदर्शनकारी होता है? अब लॉज में देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि वैलिड है, ये उनकी सेहत के लिए उठाया है, ऐसे किसी को मरने देना ठीक नहीं है, उनकी हालत ख़राब थी। पर अब सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव मुद्दा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या इससे कोई बदलाव आएगा? क्या आगे जाके जो नीट वगैरह के पेपर्स हैं वो लीक होना बंद हो जाएंगे? 100% आएगा, 100% आएगा। अभी शिक्षा मंत्री का मांगेंगे, फिर नितिन गडकरी का नंबर आ जाएगा, ऐसे लेते जाएंगे लाइन से। इसलिए तो ये दे नहीं रहे, इनको पता है एक का मांगेंगे फिर इनको आदत पड़ जाएगी, तो बस वो आदत नहीं डालना चाह रहे तुम लोगों को इन चीज़ की। ये रीज़न है, तुम्हें नहीं मिलेगा इस्तीफा। क्या जरूरी है अभी इस्तीफा देना? क्या कोई बदलाव आएगा इसके बाद? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 2 नंबर से रह गया MBBS के पेपर में, 2 नंबर से बताओ, तभी तो हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स भी थे, वो भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर जो भी सीजेपी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जेनजीज का, कॉकरोचेस का जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर भारी तादाद में, तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। अभी देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए थे। मैम क्या नाम है आपका?
मेरा नाम तोशनी। आज जैसे ही मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है तो क्या लगता है कि क्या आज लोगों आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे? जो एजुकेशन सिस्टम पर इतने ज़्यादा लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए, नीट के एग्जाम्स के लिए, क्या कुछ कहेंगे? क्या आज आप लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे? मैं होप करती हूँ, आई रियली होप कि जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई फील लाइक हमारा मोटिव अलग नहीं है, गलत नहीं है। हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम है, तो एक अकाउंटेबिलिटी एक बेर मिनिमम थिंग है जो हम डिज़र्व करते हैं। एंड आई होप, बल्कि आई फील लाइक थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, होप कम हो चुकी है थोड़ी। अगर ये देखें सिनेरियो सोनम जी का और उनको कैसे हटाया गया वहाँ से, तो मुझे लग नहीं रहा, बट वही है, थोड़ी सी होप है कि मे बी यू नेवर नो कि कोई हो, कोई सुने, कोई जाने और कोई बोलना चाहे जो हम चाहते हैं एज सिटीजन्स ऑफ। एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए इससे पहले आपने कभी इतना मास गैदर देखा? इससे पहले कभी नहीं, आई एम जस्ट 17 और अभी जस्ट मैंने अपनी 12th करी है, तो मैंने कभी विटनेस नहीं करी थी ये सारी चीज़ें। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि अब मेरे अंदर थोड़ा दिमाग है, थोड़ी कॉन्शियसनेस है, तो मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। भले ही दिल्ली से हैं या बाहर से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही आई हैं। बाकी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? यूथ जो है वो क्या कहना चाहता है सरकार से? मैं सरकार से बस ये मांगती हूँ कि बस थोड़ी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, थोड़े एक्शंस चाहिए, और जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें बदलाव चाहिए टुवर्ड्स द बेटरमेंट, दैट्स ऑल। मैं यही यहाँ पर देखिए लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, सैकड़ों तादाद में जो है आज यहाँ पर कॉकरोचेस इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए आज जगह जगह से यूथ इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर नारे लगा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आए हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स को लेकर जो लगातार एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, आज उसके लिए यहाँ पर तमाम जो है लोग यहाँ इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है लोग तिरंगे के साथ यहाँ पर मौजूद है, तिरंगा लहरा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस थाने के बाहर ठीक जो है यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। आज मॉनसून सत्र है और शायद आज लोगों के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जो लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। सिर्फ नीट को लेकर ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कई बार ऐसे खबरें सामने आती कि वो लीक हो चुके हैं और उसके बावजूद जो है ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आज इसी के खिलाफ तमाम जो है स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और अब वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहते हैं, जो मांगों को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी जो है लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि महीना होने को आया है यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन अभी तक ना तो कोई सरकार से यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए आया है और यहाँ पर इस्तीफे की मांग तो दूर है, अभी तक कोई बात करने के लिए भी नहीं आया यहाँ पर। जैसे कि तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्र एकता जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एग्जाम को पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? समाजवादी सारे बच्चे सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आए हैं। आप पार्टी से आए हैं या फिर बच्चों की मांगों को चलो हमको सुनिए सुनिए, अरे सुनो, भाजपा सरकार देश को खत्म करना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने पूरा हिंदुस्तान को बेच दिया है, पूरी भाजपा ने देश को बेच दिया है। सुनो मैडम, सबसे पहले हम खुद स्टूडेंट हैं, एडवोकेट भी हैं और समाजवादी पार्टी अपने छात्र, अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है। हम इन नौजवानों के दम पर सरकार में आते हैं और आज हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा तो हम इनकी प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। बताओ कौन सा कानून है? बात ये, जितनी भी सरकार आई है हमेशा ऐसे मुद्दे उठते आए हैं और कोई भी उसमें सुधार नहीं आया। तो बात नहीं है, आज ये नौजवान इसलिए सड़कों पर आ रहे हैं क्योंकि सारी मीडिया, ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस सब बिक गई, लेकिन उखाड़ फेंकेंगे सरकार को हम लोग। क्या लग रहा है आज मॉनसून सत्र है, आज इन बच्चों के मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या आज नीट पेपर जो लीक हुए हैं उस पर सवाल? हमें विश्वास है आदरणीय राहुल गांधी जी पर, आदरणीय अखिलेश यादव जी पर, कि वो आज संसद के अंदर सब छात्रों की बात रखेंगे, छात्रों पे बोलेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी को देश पे विश्वास है, देश पे विश्वास है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए छात्रों का समर्थन करने। राहुल गांधी जी आज इसलिए नहीं आए कि
है कि पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट के बाद सबले नेता विपक्ष के जंतर मंतर आने वाले, 3 बजे सबले नेता जंतर मंतर आएंगे। सरकार ने कीले लगवा दी, पूरी फोर्स लगवा दी। हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं क्योंकि ये भी किसान के बेटे हैं। हमारी पार्टी के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी पहुंच गए हैं, आदरणीय डिम्पल यादव जी पहुंच गए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी 3 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे। 3 बजे जंतर मंतर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी के भी कुछ लोग आए हैं, हालांकि वो अपनी पार्टी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा है यहाँ पर बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। लगातार नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर जो है बच्चे इकट्ठा हुए, उनके पेरेंट्स भी साथ साथ में यहाँ पर उनके समर्थन के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए किस तरीके से आज का युवा जागा हुआ है और ऐसा पहले आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए इतनी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर शिक्षा मंत्री का मुखौटा पहनकर भी आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है नारेबाजी वो शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज का है या फिर कुछ सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर आए हैं बच्चों का समर्थन करने के लिए और अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास करी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम भी दिया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है चाहे बैरिकेडिंग को फांदने की बात है या फिर पेड़ पर चढ़ने की, अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तिरंगा लहराते हुए काफी बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। दूर दूर से यहाँ पर जो है लोग आए हैं और चाहते हैं कि जवाब चाहते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सीजेपी द्वारा सरकार को 2 घंटे दिए गए कि 2 घंटे में आप जवाब दीजिए।